हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1928 में सैंडर्स की हत्या के लिए अभियुक्त इनमें से कौन था? तो ये था भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 1। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था? भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था लाहौर में। सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस क्षेत्रक छोटी छोटी तथा बिखरी इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है किससे निर्मित होता है? तो ये निर्मित होता है असंगठित से। असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी तथा बिखरी इकाइयाँ हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? तो यह शिक्षित बेरोजगारी क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर 1, सामान्यतः नगरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? सामान्यतः नगरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो भारत में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर 3। भारत में बैंक दर कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, जबकि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में बैंकों का दर निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जिनॉन को। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मार्शल लॉ क्या है? तो मार्शल लॉ है ऑप्शन नंबर 2, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून। मार्शल लॉ क्या है? सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो यह लोकतांत्रिक में। ऑप्शन नंबर 2। किस प्रकार की सरकार में शासकों को चुनाव लोग करते हैं? लोकतांत्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। तो यह है ऑप्शन नंबर 3, संघवाद। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती हैं, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? जिसको नियुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो दिए गए भाग 4A में। ऑप्शन नंबर 4, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? तो यह अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर 3। किस अनुच्छेद में प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? अनुच्छेद 21 में। जबकि अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह 12। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2।
भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो इसको पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 4। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तन किया था? तो ये किया था कोलकाता का। ऑप्शन नंबर 1। सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? कोलकाता का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1930 में। ऑप्शन नंबर 2। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर 2। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस जल प्रणाली पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी तक है। सादिया से धुबरी तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो यह है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर 3। किस में है? मिजोरम में। भारत में सबसे अधिक कैंसर दर किस में है? मिजोरम में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है? यह है यूराल। ऑप्शन नंबर 4। कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है? यूराल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो ये रहता है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए। चंद्र ग्रहण के समय मध्य में कौन रहता है? पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक महासागरीय धारा नहीं है? तो महासागरीय धारा नहीं है जेट स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर 4। कौन सी एक महासागरीय धारा नहीं है? जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग है? पादप रोग है नींबू कैंसर, जिसे साइट्रस कैंसर भी कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पादप रोग है नींबू कैंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, छोटी चेचक किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है? तो ये होती है विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। विषाणु या वायरस के द्वारा। छोटी चेचक विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पोषकों के अलावा हमारे शरीर को किसका तथा जल की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आहारी रेशों का। ऑप्शन नंबर 4। आहारी रेशा तथा जल की आवश्यकता हमारे शरीर के पोषकों के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मुख गुहिका किस अंग तंत्र का एक घटक है? तो ये घटक है पाचन तंत्र का। ऑप्शन नंबर 1। मुख गुहिका किस अंग का एक घटक है? पाचन तंत्र का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सेलुलोज किस प्रकार के पोषक का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर 2। सेलुलोज किस प्रकार के पोषक का उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो जल जनित बीमारी है टाइफाइड। ऑप्शन नंबर 2। कौन सी एक जल जनित बीमारी है? टाइफाइड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा बोलिविया में। ऑप्शन नंबर 3। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? बोलिविया में। अगला प्रश्न देखेंगे, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपसर्व्य ध्वनि। ऑप्शन नंबर 1। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपसर्व्य कहते हैं, जबकि 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को प्राध्वनि कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को प्राध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दंत विशेषज्ञों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है?
तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर 1, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को क्या कहा जाता है? तो उस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2, आधार वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई ने निजी बैंकों से अपने बोर्ड में एमडी और सीईओ सहित कम से कम कितने पूर्णकालिक निर्देशकों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है? तो ये कहा है 2। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लोहे का रासायनिक प्रतीक है Fe। ऑप्शन नंबर 2, लोहा का परमाणु संख्या होता है 26। लोहे का परमाणु संख्या होता है 26। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, परमाणु संख्या को किस वर्ण अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है जेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3, परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वॉशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर क्या कहा जाता है? तो वॉशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जबकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धनायन कैसे बनते हैं? तो धनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से। ऑप्शन नंबर 2, धनायन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से। अगला प्रश्न देखेंगे, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक घटक है? तो ये अजैविक घटक है गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण का एक अजैव घटक है गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो हाथी परियोजना शुरू हुई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर 2, हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गरीब से गरीब परिवारों को इमदादी खाना प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित खाना का क्या नाम है? तो इसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना। ऑप्शन नंबर 3, अंत्योदय अन्न योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सुरक्षित लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था इलिसा ओटिस ने। ऑप्शन नंबर 2, सुरक्षित लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? इलिसा ओटिस ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेट बॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 10 फीट। ऑप्शन नंबर 1, नेट बॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई 10 फीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वांग एक प्रसिद्ध कौन सा कला है? तो ये कला है नृत्य। ऑप्शन नंबर ए, स्वांग एक प्रसिद्ध नृत्य कला है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्णहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पेनगंगा नदी और किस नदी और वेनगंगा नदी के संयुक्त जल को वहन करती है? तो ये वहन करती हैं वर्धा। ऑप्शन नंबर 1, वर्धा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक हैं यासार उस्मान। ऑप्शन नंबर 2, रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी किताब के लेखक कौन है? यासर उस्मान। यासर उस्मान। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर 1, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। अगला प्रश्न देखेंगे, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ग्लेन मैक्सवेल। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं? ग्लेन मैक्सवेल। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ।
ये 50 में से आपका कितना सही हुआ ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।